हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे और भी आगे जानकारी देंगे। उनको आप जानिए कि देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सिंथेटिक इंडिकेटर किसको कहते हैं। सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर बताए थे। नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं उसका एग्जाम्पल हमने दिया था। लिटमस है, टर्मरिक है, ठीक है, और रेड कैबेज है, हाइड्रेंजिया पेटूनिया, इन सब को बारे में बताए थे। अब आज आपको बताएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको कहते हैं? जो इंडिकेटर्स हम लोग एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, अगर वो मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है आर्टिफिशियली, तो उसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। दोज इंडिकेटर्स which are man-made, known as synthetic indicators। इनको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर नाम देते हैं। एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है सिंथेटिक इंडिकेटर के दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो कॉमनली लैब में यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 है मेथिल ऑरेंज, और दूसरा होता है फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन, ये दोनों लैब में यूज होने वाले सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। ये कॉमन इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का अगर हम लोग देखेंगे न्यूट्रल कलर, यानी जब ये न्यूट्रल फॉर्म में रहता है तो इसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो द न्यूट्रल कलर, यानी न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर, द न्यूट्रल कलर ऑफ methyl orange is ऑरेंज कलर होता है। कलर यह आप कह सकते हैं ऑरेंज कलर। अब इसके बाद और ये है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, यानी रेडिश हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में यह येलो कलर शो करता है, येलो कलर का हो जाता है। इट गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन and yellow color in basic solution या alkaline solution। ये होता है। अब इसके बाद हम फेनोल्फ्थालीन के बारे में भी थोड़ा सा जान लें।
फेनाफ्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है और ये एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, लेकिन ये बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। इट्स न्यूट्रल कलर न्यूट्रल या नेचुरल कलर भी कह सकते हैं, इज कलरलेस होता है। और इट इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन या एसिडिक मीडियम कह सकते हैं, एसिडिक सोल्यूशन, बट पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन को हम लोग एल्कलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ये तो हो गए आपके यहाँ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो एसिड और बेस में डिफरेंट स्मेल, जिसको ऑर्डर कहते हैं, जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब दो सब्सटेंसेस whose order माने स्मेल, whose order और स्मेल changes in acidic और बेसिक मीडिया known as olfactory indicator। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इसका हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल लें तो आपके यहाँ 3 एग्जाम्पल इसके मेन हैं, ओनियन, वैनिला और क्लोव। एग्जाम्पल, में ओनियन है, प्याज जिसको कहते हैं, ओनियन, वैनिला, क्लोव, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनके एक्सट्रैक्ट यानी इनके जो ऑयल, क्लोव का ऑयल होता है, इनका रस होता है, रस को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इनका एक्सट्रैक्ट, इनका ऑयल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। और इनमें देखिए हम लोग जानते रहे हैं कि ये जो ऑनियन है, चाहे वैनिला है, चाहे क्लोव है, ठीक है, ये एसिडिक सोल्यूशन में अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी इन सब का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। और ये एसिडिक सोल्यूशन में अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल यानी देते हैं, गिव करते हैं, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में ये अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं देते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को।
ओनियन, वनीला, एंड क्लोव ऑयल, ओनियन कामा वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। एक्सट्रैक्ट लिख दीजिए, एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल have their characteristic smell. They give their characteristic smell in acidic solution या acidic medium, but they do not give their characteristic smell in basic medium। बेसिक मीडियम माने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वगैरह, ये बेसिक मीडियम है, इनमें ये अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं शो करते हैं। और यहीं पर आपके यहाँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जानकारी समाप्त होती है। अब आगे आपको ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड पढ़ाया जाएगा, उसको आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।